हैं, क्योंकि हार्वर्ड वाले मोदी सरकार में भी हैं, उनकी सेटिंग हर सरकार में तगड़ी हो जाती है। यही हार्वर्ड के हार्ड वर्क का कमाल है। जो लोग महाराजगंज में हार्ड वर्क कर रहे हैं वो हार्वर्ड की चालाकी और चतुराई को कम से कम इस जन्म में नहीं समझ पाएंगे। और बड़े बड़े विद्वान, कोई हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के, 20-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। कल जीडीपी के आंकड़े आए, उन्होंने फिर से सिद्ध कर दिया कि नोटबंदी के बावजूद भी हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों ने, हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों ने, हिंदुस्तान के गांव के लोगों ने, हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने भारत की विकास यात्रा को कोई आंच नहीं आने दी। भाइयों, कोई आंच नहीं आने दी। जीडीपी, यूपीए सरकार के अर्थतंत्र के तमाम पदों पर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड से आए अर्थशास्त्रियों को बड़े पैमाने पर जगह मिलनी शुरू हुई। इस मामले में प्रधानमंत्री ने सही कहा कि 30-40 साल से वही अर्थतंत्र चला रहे हैं, मगर उनका दबदबा मोदी सरकार के अर्थतंत्र में भी उसी तरह बना हुआ है। इनकी सीरियस समीक्षा होनी चाहिए। हार्वर्ड अमेरिका में है और ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में, ये मालूम होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड से ही पढ़कर आए थे मनमोहन सिंह, जिन्हें उदारीकरण का अगुवा माना गया, रिजर्व बैंक गवर्नर से लेकर पीएम बने। पी चिदम्बरम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़कर आए, नोटबंदी के आलोचक निकले। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन तो हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं, नोटबंदी के आलोचक हैं। पूर्व आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु भी हार्वर्ड में पढ़ा चुके हैं, नोटबंदी के आलोचक हैं। यूपीए दौर में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी भी हार्वर्ड से जुड़े रहे हैं। रघुराम राजन हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ाते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर विमल जालान भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से रहे हैं, इसलिए राजन तो बच गए, लालू यादव और अरविंद केजरीवाल भी बच गए। वैसे लालू जब रेल मंत्री थे तो हार्वर्ड वालों ने उनकी कामयाबी पे कोई प्रोजेक्ट किया था। ये भी नोटबंदी के आलोचक रहे हैं। वैसे मनमोहन सिंह ऑक्सफोर्ड वाले हैं, जो 2% जीडीपी में गिरावट की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री की यह बात सही है कि जो ये लोग इतने साल तक हार्वर्ड और अर्थशास्त्री सब निकल कर आए और भारत में जम गए। एक तरह से देखिए तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से पढ़कर आए अर्थशास्त्री जितने भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अर्थशास्त्रियों का विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर भारत के तमाम आर्थिक पदों पर कब्जा रहा है। इन्हीं की नीति चलती रही है। यूपीए राज में भी ये थे, मोदी सरकार में ही ये सारे नहीं, मोदी सरकार में भी हैं। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल तो यूपीए काल में डिप्टी गवर्नर बनकर सिस्टम में घुसे थे। इन विश्वविद्यालयों का दबदबा मोदी सरकार में भी रहा, दिख रहा है। आपको लगेगा कि ये लोग यूपीए काल में आए इसलिए कोई उदारवादी होंगे, लिबरल होंगे, लेकिन इनकी नीतियों और सोच को देखेंगे तो सब के सब घोर राइट विंग या दक्षिणपंथ के करीब मिलेंगे या उनसे बहुत अलग नहीं। दुनिया भर के देशों में इन यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों का दबदबा है, भारत में भी है। 1990 के बाद के भारत में उन्हीं नीतियों पर कांग्रेस भी चलती रही, उन्हीं नीतियों पर बीजेपी भी चलती है। हार्वर्ड पर अटैक करने का यह मतलब नहीं कि स्वदेशी जागरण वाले खुश हो जाएं। मोदी सरकार के अर्थतंत्र में जो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड वाले हैं, उन पर इस बयान का क्या असर हुआ होगा मुझे नहीं मालूम। क्या वे अपने बायोडेटा से हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड का नाम अब हटा लेंगे? ये वो नाम है जो नोटबंदी के समर्थक हैं, यानी हार्वर्ड वालों में से कईयों ने नोटबंदी का समर्थन भी किया, लागू भी किया, उसके कराने में जी जान से जुटे हुए थे, डिफेंड कर रहे थे। जैसे आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ऑक्सफोर्ड से एमफिल किए हैं। पूर्व वित्त राज्य मंत्री और मौजूदा नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से हैं, एमबीए किए हैं। ये भी मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन भी हैं, जो हार्वर्ड में पढ़ा चुके हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ चुके हैं। नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय कैम्ब्रिज के हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो अमेरिका के, जो पनगड़िया साहब अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हैं। ये इसलिए बताया ताकि कुछ लोग अति उत्साह में महाराजगंज वाले बयान के बाद हार्वर्ड भारत छोड़ो का नारा बुलंद न कर दें, कंट्रोल में रहें। हार्वर्ड वालों ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, उन्हें पता है कि यूपीए से लेकर एनडीए सरकारों में खुद को कैसे सेट किया जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी और सागर यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर दिल पर ना लें मेरी इन बातों को। हार्वर्ड
वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने नोटबंदी का समर्थन किया। बजट से पहले सुब्रमण्यम के नेतृत्व में आर्थिक सर्वे आया। पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 2016-17 की वास्तविक जीडीपी दर में 1/4 से लेकर आधा प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। ये भी हार्वर्ड वाले हैं, लेकिन मोदी सरकार के सिस्टम में 2016-17 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगी। ये अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा, लक्ष्य से आधा प्रतिशत कम। अरविंद सुब्रमण्यम साहब कह सकते हैं कि मैं हार्वर्ड से आया हूं, मगर नोटबंदी के समर्थन में काफी हार्डवर्क भी किया हूं। उर्जित पटेल भी कह सकते हैं कि सर, ऑक्सफोर्ड से तो हम आए, लेकिन क्या हुआ, नोटबंदी के लिए तो हम ही लोग हार्डवर्क कर रहे थे। रिजर्व बैंक के सुझाव पर ही तो आपने फैसला लिया, ऐसा आपके लोग ही कह रहे हैं। इस वक्त भी भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्यकारी निदेशक हार्वर्ड से जुड़े हैं। यानी नोटबंदी को लागू करने में हार्वर्ड का बहुत योगदान है, ऐतिहासिक। सिर्फ हार्ड वर्क वालों का नहीं, उनका कुछ भी योगदान नहीं, वो सिर्फ काम कर रहे थे या काम उनसे छीना जा रहा था। हार्वर्ड वाले नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा तो नोटबंदी को ऐतिहासिक बता रहे थे। जो दर्शक मेरी तरह हार्वर्ड नहीं गए, उनके लिए हमने थोड़ा रिसर्च किया। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 400 साल पहले बन गई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना 1636 में हुई। भारत में इसके 200 साल बाद यानी 1857 में मद्रास यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापना हुई। नालंदा तक्षशिला को लेकर भावुक होने वालों से माफी चाहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं आधुनिक यूनिवर्सिटी के सिलसिले में हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा हूं। हार्वर्ड के 48 प्रोफेसरों को अलग अलग विषयों में नोबेल पुरस्कार मिल गया है। अब अगर हमने नोबेल पुरस्कार को भी ठेंगे बराबर समझ लिया है तो कोई बात नहीं। वैसे हार्वर्ड के अर्थशास्त्र से जुड़े 10 प्रोफेसरों को नोबेल पुरस्कार मिला है। यह यूनिवर्सिटी दावा करती है कि यहां से पढ़कर निकले छात्रों ने दुनिया भर में 2 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं। दुनिया भर में 3 लाख कंपनियों के बोर्ड में हार्वर्ड का पढ़ा हुआ कोई ना कोई वहां घुसा हुआ मिल जाएगा। यहां से पढ़कर निकले छात्रों ने 150 देशों में 1,46,000 मुनाफा कमाने वाली और गैर मुनाफे वाली कंपनियां बनाई हैं। ये सब मैं दिल्ली विश्वविद्यालयों वालों को आहत करने के लिए नहीं बता रहा हूं, वहां के वीसी रिलैक्स रहे। यहाँ के तमाम स्कूलों से पढ़कर निकले 3,75,000 छात्र दुनिया भर के 201 देशों में रहते हैं। बिल गेट्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी यही हार्वर्ड वाले हैं, जिनसे मिलकर हम लोग बड़ा सीना चौड़ा कर लेते हैं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को भी बुला लिया। हार्वर्ड ने एक अध्ययन कराया था कि उसके यहाँ से पढ़कर निकले लोगों का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। गूगल से यह सब जानकारी निकाली है मैंने। इसी अध्ययन के तहत हार्वर्ड ने यह जानना चाहा कि उसके यहाँ के निकले लोग साल भर में कितना रेवेन्यू राजस्व पैदा कर देते होंगे। तो महाराजगंज इंटर कॉलेज वालों को भी ऐसा अध्ययन करना चाहिए। तो हार्वर्ड को पता पड़ा कि उसके छात्रों की बनाई कंपनियां एक साल में करीब 4 अरब डॉलर सालाना राजस्व पैदा करती हैं। 3.9 ट्रिलियन डॉलर, जो जर्मनी की जीडीपी के बराबर है। जर्मनी कौन आ गया, कहां से बीच में आ गया, ये दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बराबर हार्वर्ड से निकले लोग रेवेन्यू पैदा करते हैं। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है भारत की, लेकिन हम सुपर पावर होंगे और विश्व गुरु भी होंगे। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की जरूरत नहीं है। अब भारत की जीडीपी का आकार करीब 2.5 अरब डॉलर का, यानी हार्वर्ड के 3.25 लाख छात्र करीब भारत की जीडीपी से सालाना राजस्व पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री शुरू से कह रहे हैं कि नोटबंदी का ऐसा फैसला है कि बड़े से बड़े अर्थशास्त्री भी समझ नहीं पा रहे। ये बात सही है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। उनकी सरकार के तमाम बड़े अर्थशास्त्री तो नोटबंदी की तारीफ ही कर रहे हैं। तो ये मत समझिए कि सारे अर्थशास्त्री नहीं समझ रहे हैं। कुछ अर्थशास्त्री जो सरकार में बैठे हैं वो समझ रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। जीडीपी के आंकड़ों को लेकर बहस हो रही है, उनकी सत्यता को लेकर चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई। लेकिन ये सवाल आप खुद से पूछिए कि 2 महीने तक जो खबरें छप रही थी कि उद्योग धंधों का उत्पादन गिरा है, उपभोग कम हुआ है, छटनी हुई है, मोटरसाइकिल की बिक्री कम हुई है, फल सब्जी वाले किसान बर्बाद हुए हैं, तो क्या उस दौरान ये लोग मीडिया से झूठ बोल रहे थे? क्या सूरत, दिल्ली, मुंबई से गांव घरों को लौटकर मजदूर मीडिया से झूठ बोल रहे थे कि उनके यहाँ काम बंद हो गया है इसलिए गांव चले आए हैं? जब लोगों के पास नकदी नहीं थी, कैश नहीं था, तब कैसे अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही थी? ये सब सवाल तो कोई मेरठ यूनिवर्सिटी वाला ही बता सकता है इसका जवाब, या वो जो यूनिवर्सिटी ही ना गया हो। प्रधानमंत्री के बयान में रचनात्मकता है, शरारत है, गंभीरता भी है। इसी कड़ी में एक शरारत और हो सकती है। मानव संसाधन मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि हार्वर्ड का कोई भी ब्रांच अब भारत में कभी ना खुले। ऐसी बेकार यूनिवर्सिटी का कोई भी ब्रांच भारत में नहीं खुलना चाहिए। भारत की यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से आगे दुकान गेट पे बोर्ड लगा दे कि हमारा कोई भी ब्रांच हार्वर्ड से संबंधित नहीं है। एक ही डर है, प्रधानमंत्री के बयान से उत्साहित होकर भारत की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खुद को हार्वर्ड से श्रेष्ठ घोषित ना कर दें। मुझे इसी की चिंता है, क्योंकि भारत की यूनिवर्सिटी के ज्यादातर वाइस चांसलर अर्थशास्त्री नहीं होते हुए भी नोटबंदी का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों और अन्य देशों से आने वाले छात्रों, शरणार्थियों, माइग्रेंट्स के आगमन पर रोक लगाई शर्तों के साथ, तो इसका विरोध वहां की हार्वर्ड सहित 17 यूनिवर्सिटी ने किया और ये सब मिलके
न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में जाकर केस कर दिया। कहा है इन्होंने कि अलग अलग जगहों से छात्र नहीं आएंगे तो विचारों के आदान प्रदान पर असर पड़ेगा, रुक जाएगा। ये देखिए, एक वहां के वाइस चांसलर हैं, वहां की यूनिवर्सिटी है, एक आपके वाले। क्या आप भारत में ऐसे किसी भी विश्वविद्यालय का नाम जानते हैं जिसने ऐसा साहस किया हो, अपनी सरकार के खिलाफ केस किया हो? डीयू ने किया हो, जेएनयू ने किया हो? आप जानते हो तो बताएं। प्राइम टाइम में हार्वर्ड के 2 छात्रों से हम बात करेंगे कि कैसा है वो हार्वर्ड जो हार्ड वर्क वालों से हार गया है। तो हमारे साथ हैं, भी वहां से पढ़ के आई हैं। तो आप लोग स्वाति, आप बिना हार्ड वर्क के ही वहां पर चली गई थी हार्वर्ड में?